डाकू रानियों से हारने के बाद अब डांस रानियों से हारेगी ये कोठारीज की घमंडी बहू राही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जितना हम राही के बारे में सोचते हैं, राही उससे 4 कदम आगे निकल के आती है। आने वाले एपिसोड्स में जो हम देखेंगे, जो प्रीकैप में देखेंगे, उसमें यही सब दिखाई दे रहा है दोस्तों। और जो आपने बीटीएस में भी देखा है उसमें भी कि किस तरह से राही अपने स्तर से नीचे 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 गढ़ती जा रही है, गिरती जा रही है। इतना बड़ा इल्जाम जो लगाती है राही, ये ना तो अनुपमा की बेटी हो सकती है, ना ही अनुज की बेटी, जो लोगों को अपने आप से नीचे देखती है। ये सिर्फ और सिर्फ कोठारीज की बहू ही हो सकती है, जो अपने स्टैंडर्ड से ही चलती है, अपने अहंकार से ही चलती है। बिल्कुल वसुंधरा कोठारी की कॉपी ही हो सकती है। याद दिलाऊंगी इस वीडियो में कि कैसे राही और वसुंधरा कोठारी इस डायलॉग के बाद कि आप डाकू रानियां हो कैसे मिलती हैं। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा और राही की बहुत कम दोस्ती हुई है इस सीरियल में, मगर जब दोस्ती हुई है तो सबको याद ही रहती है, क्योंकि बेइज्जतियां इतनी हुई है कि बेइज्जतियां याद रखना मुश्किल है, दोस्ती याद रखना थोड़ा आसान है। एक दोस्ती हुई थी अनु की रसोई को लेके, माफी मांगी थी जब ये राही बदली थी, जब ये वाली राही आई थी जो किसी को ज्यादा भा नहीं रही है। सो ये जब आए थे पहली बार कोठारीज के घर पे खाना बनाने के लिए, आपको याद होगा वो सीन। उस सीन में कोठारीज ने कैसे नौकरों का अलग से रास्ता बनाया हुआ था, कैसे अपनों का, कैसे गेस्ट का। नौकर पीछे से जाएंगे, नौकर हमारे घर के अंदर से भी गुजर के नहीं जा सकते हैं। और इस बात पे ऑब्जेक्शन करने वाली राही थी कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों। आज राही क्या कर रही है, चौली चौल वाले ये सब भाषा में बात कर रही है, और ये कह रही है एक चोरी जो खुद वो पहले करती हुई पकड़ी गई थी, खुद उसने चोरी की थी। और अनुपमा ने याद भी दिलाया कि तू भी तो द्वारका भागी थी चोरी करके। मगर वो सरिता पे इल्जाम लगा रही है और कह रही है कि ये डांस रानीज नहीं, हाथ मटका मटका के, ये तो डाकू रानीज है। बाप रे बाप, मैंने देखा, मैं सोचू कि ये कौन है भाई। अगर अनुज आज इस सीन को देखेगा, इस राही को देखेगा, तो चोटी पकड़ के खुद ही उसको घर से बाहर निकाल देगा कि भाई जा, जिस अनाथ आश्रम से आई है उसी में जा वापस, क्योंकि तेरे अहंकार की तो कोई सीमा ही नहीं सेट बैठ रही। मतलब किसी भी लेवल तक गिरेगी ये। और एक औरत जो सामने खड़ी है, तुझे पता भी नहीं है उसने चोरी की है नहीं की है, कुछ साबित नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो उस पर चोरी का इल्जाम इस तरह से लगा रही है कि तेरी मां को इससे भी ज्यादा मैं बुरा लगवाऊं, मतलब अपनी मां को। तो ये डाकू रानीज की हार तो हम देख ही लेंगे, क्योंकि ये हार तो होने वाली है। असली चोर तो सामने आ ही जाएगा, जो सबने देखा होगा उस पे। अब एपिसोड में आएगा तो और भी मजा आएगा, जब पाकी का हाल हुआ है और इसका भी जो हाल हुआ है राही का, वो तो देखेंगे। तो ये डाकू रानियों से हार है इसकी। किस दम से डाकू रानी कह दिया भाई, कौन होती है तो डाकू रानी कहने वाली। तो इसके मुंह पे तो जो चपट लगेगी वो लगेगी, मगर उसके बाद जो डांस रानी से हारेगी वो मजेदार होगा देखना दोस्तों, क्योंकि ये ना घर की रहेगी ना घाट की। फिर जाके पैनिक अटैक का ड्रामा करेगी, जाके रोएगी, चिल्लाएगी, प्रेम पे गुस्सा निकालेगी, जो पहले से ही फुसकू बम बन के आगे पीछे घूम रहा है कि मेरी राही मेरी राही मेरी राही कर रहा है, वही करता रहेगा। और ये राही अब सच में इस जो सीन आने वाला है, इसको डाकू रानी कहने के बाद मेरी नजर में तो कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएगी, क्योंकि ये जो भी कुछ कर रही है कॉन्शियसली कर रही है। अनकॉन्शियसली कोई करे तो समझ में आता है, कोई छोटा बच्चा करे, जब छोटी थी तो समझ में आता है, चलो 13 साल की बच्ची का भी हम समझ लेते हैं। मगर एक शादीशुदा लड़की वो ये सब हरकतें करती नजर आए, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने मायके में आके करती है, अनुपमा के दोस्तों के साथ करती है, वो समझ में नहीं आता है। इसके अंदर ना तो इंसानियत बची है, ना ही कुछ सेंसिटिविटी। तो ये तो हमने बिना म्यूजिक के सीन देखे हैं, प्रीकैप्स देखे हैं, कमिंग अप्स देखे हैं। जब सीन देखेंगे तो सोचिए क्या ही हाल होगा। क्या कहते हो आप इस वीडियो के बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।